सती ने कहा मेरे नैहर में यज्ञ हो रहा है, ऐसी बात नहीं कहा। माता सती ने कहा आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं जाएंगे? देखिए सती ने अपने बुद्धि का प्रयोग कर ही दिया। ये नहीं कहा कि आपको ससुराल में यज्ञ हो रहा है। शिव जी ने कहा देखो देवी, हम एक बात आपसे कहें, वहां जाने में कोई अपराध नहीं है, पर एक बात तो है। सती ने कहा वो कौन सी बात है? तदपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 कहाँ गए कल्याण हो, कहाँ गए कल्याण हो। शिव जी ने कहा देवी, जहां जाने के बाद कोई विरोध माने वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा अपने गुरु के यहां जाने में कौन सी बुरी बात है? माता ने जब इस तरह की बात कही तो शिव जी ने कहा देखो, विरोध करने वाला किसी का विरोध कर देता है। शिव जी है कल्याण, और शिव जी जैसे कल्याणकारी का विरोध प्रजापति दक्ष चतुराई ने कर दिया। आपके पिताजी थोड़े हमसे नाराज रहते, क्यों? सती के मन में जिज्ञासा हुई। देखिए दो बात है, अगर जिज्ञासा सापेक्ष हो तब तो वह जिज्ञासा है, और यदि जिज्ञासा में कहीं निरपेक्षता अथवा कोई विरूपता दिखती है तब वह परीक्षा है। तो माता सती ने भगवान शंकर से एक बार जिज्ञासा में तो राम की परीक्षा ले ली, फिर पूछ रही है क्या, क्यों, कैसे? शिव जी बोले इसमें एक राज है। कौन सा राज है? ब्रह्म सभा सन दुख माना, ब्रह्म सभा दुख माना, ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा सन दुख माना, तही ते अजय करई अपमाना, तही ते अजय करई अपमाना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन। प्रजापतियों की सभा में आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, और उसी नाराजगी पर ये बृहस्पति सवन नाम का यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ और अभिप्राय क्या है? यज्ञ का अर्थ और अभिप्राय है समाज को जोड़ना। जिस अनुष्ठान से, जिस क्रिया से, जिस संकल्प से, जिस विनियोग से, जिस व्यवस्था से, जिस विचार से समाज जुड़े, लोग जुड़े। अब जुड़ने की बात तो नशेड़ी से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। हाँ, अब जिनको नशा की लत लग जाती है वो शहर में कहीं से किसी को खोज लेंगे, और नशेड़ियों की तो 2 मिनट में दोस्ती हो जाती है। ऐसा जुड़ना नहीं, जिनके जुड़ने से विश्व का मंगल हो, जिनके जुड़ने से समाज का मंगल हो, जिनके जुड़ने से राष्ट्र का मंगल हो, उसका नाम यज्ञ है।
मानस में कई यज्ञों की चर्चाएं हुई, पर विशेषतः 4 यज्ञों पर गोस्वामी जी ने प्रकाश डाला। एक तो यज्ञ से स्वयं भगवान प्रकट हुए, लेकिन भगवान के प्रकट होने के बाद और होने से पूर्व के भी यज्ञों की चर्चा है। 2 यज्ञ हुए, एक महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ और दूसरा राजर्षि जनक का यज्ञ। ये कहां कैसेट बज रहा है भाई? इसमें माइक से कुछ बज रहा है, देखो। और एक यज्ञ प्रजापति दक्ष का और दूसरा यज्ञ रावण का। विश्वामित्र का यज्ञ हो रहा है। विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए आए, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध विश्वामित्र जी आए राजा जनक के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ, राम और लक्ष्मण को मांग कर लेकर चले। 2 भाइयों को मांगे, क्यों? बोले लक्ष्मण जी से निशाचरों का वध कराऊंगा और राम जी को अपना नाथ बनाऊंगा। निश्चर वध, और आज तक मैं अनाथ हूं, तो रघुनाथ को पाकर मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम जी चले यज्ञ की रक्षा करने। प्रातः कहा मुनि सनरघुराई, प्रातः कहा मुनि सनरघुराई, निर्भय यज्ञ करौ तुम जाई, निर्भय यज्ञ करौ तुम जाई। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ से विश्वामित्र और राम स्वयं जुड़ गए। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ से राजा दशरथ और विश्वामित्र जुड़ गए। विश्वामित्र के यज्ञ से आज यही नहीं, अयोध्या और मिथिलापुरी जुड़ने वाला है। विश्वामित्र के यज्ञ के ही बीज से श्री सीताराम जी का मिलन होने जा रहा है। एक महात्मा के यज्ञ से, एक संत के यज्ञ से शांति और सुख संसार से जुड़ गया, क्लेश और कलमश का समापन हो गया, भक्ति और भगवान का मिलन हो गया। दूसरा यज्ञ कहां हुआ? तात जनक तनया सोये, तात जनक तनया सोये, तात जनक तनया सोये, धनुष जग जेहि कारण होई, तात तनया दूसरा यज्ञ हुआ महाराज जनक के। जिस जनक जी के यज्ञ से अयोध्या मिथिला जुड़ा, श्री सीता और राम जी जुड़े, नर नारियों का प्रेम भगवान से जुड़ गया।
इसका अभिप्राय यह है कि जिस अनुष्ठान से हम समाज को जोड़ सकें। यज धातु में नंग प्रत्यय हुआ व्याकरण की दृष्टि से। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। जिस अनुष्ठान से समाज के लोग न जुड़े, जिस अनुष्ठान से समाज में विरोध हो, जिस अनुष्ठान में प्रतिकार हो, प्रतिषेध हो, दिखावा हो, ढोंग हो, वह यज्ञ नहीं है। तब वो क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं सती जाई देखे जब जागा, 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 कतहु न दिखे सब पर कतहु न दिखे सब पर भागा। यज्ञ नहीं, वो जागा है। प्रजापति दक्ष ने शिव के विरोध में प्रतिकार में यज्ञ का अनुष्ठान किया, पर उसका संकल्प था शिव जी को नीचा दिखाना, और उसको गोस्वामी जी ने यज्ञ नहीं कहा, वो जागा है। जैसे आजकल योग के बदले में लोग योगा बोल रहे हैं, भुला करके यज्ञ मत बोलिएगा। हाँ, बहुत संस्कृत के विद्वानों को भी मैंने देखा है यज्ञ, उसके लिए तो फिर अजात्यतष्टाप पढ़ना पड़ेगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहाँ शब्दों का अर्थ होता है, धातुनाम अनेक अर्थ है। एक एक शब्द के अलग अलग धातु हैं, और अलग अलग धातुओं के अलग अलग भिन्न भिन्न पृथक पृथक पार्थक्य अर्थ में प्रयोग है। अगर बालक जाता है घर से तो उसके लिए गम धातु का प्रयोग है, लेकिन सन्यासी घर से जाता है तो उसके लिए गम धातु का प्रयोग नहीं है, उसके लिए ब्रज धातु का प्रयोग किया गया है। ये पाणिनीय की वैज्ञानिक व्यवस्था है। यज्ञ का अनुष्ठान आयोजित किया भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए। शिव जी समझाए पर सती नहीं मानी। माता सती चली, शिव जी ने बैल पर सब कुछ उनका रख दिया, जो कुछ उनका श्रृंगार, उनकी सुख, उनका सुख, उनकी सारिका, उनका कंदुक, उनका दर्पण, उनका पलंग सब डाल जाओ। क्यों? क्योंकि शिव के मन में यह संकल्प है अब सती से भेंट नहीं होगी, तो जिससे हमारी मुलाकात न होगी उसका सामान रखकर क्या करेंगे। और आजकल तो लोग वैसे ही लोगों से सामान लेते हैं जो भगवान ने करे इनसे मुलाकात हो। इस रहस्य को माता सती ने नहीं समझा। सती गई, मन में सोचती हुई गई कि पिताजी से बोलूंगी नहीं और कहूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, पर वहां जाते ही स्थिति बिगड़ गई। सोच के बदले में उल्टा परिणाम मिला। क्या? पहुंचती है तो मां से भेंट हुई। मां तो एक अक्षरी काव्य है, दुनिया में मां जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे यहां साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, संतों ने मां को बड़ा सजा सवा कर रखा है, और यहां तक कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमारा न भवत्। मां का स्थान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर परमात्मा है। और कुछ संत तो कहते हैं मां सब पर ऊपर है, सबसे ऊपर है। माता सती चली, सबसे पहले भेंट हो गई मां से। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता।
भगिनी मिली बहुत मुस्का मुस्का सादर भले मिली एक माता सादर भले ही मिली एक माता सादर भले ही मिली एक माता सादर भले एक माता। माँ बड़े भले प्राण से मिली। अरे बाहर बेटी बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी बात आ गई, आओ आओ। माँ का हृदय विशाल होता है। माँ तो प्यार से मिली, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्कुरा के मिली। अच्छा आ गई, आइए आइए, चलो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा। तुम्हारी कमी खल रही थी। जैसे आजकल लोग ऐसा हंसते हैं, आप देखे होंगे कहीं मिलते हैं आपसे, गले के ऊपर की हंसी हंसते, अरे आपकी हंसी और आपका गला काट लिया। हाँ, बड़े बड़े समाज में, बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग ऐसे हंसते मिलेंगे आपसे, इसे मालूम पड़ेगा कितना प्यार है, और 2 मिनट में आपका गला काट देगा। ये ऊपर की हंसी है। तो मुस्कुरा रही ऊपर से, अरे आप आ गई, बड़ा चला, आइए। जैसे एरोप्लेन में हंसने वाले लोग हंसते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं हंसी अगर अनुकूल परिस्थिति में नहीं है तो बहुत बड़े विवाद को जन्म दे देती है। सदा सर्वदा हंसना नहीं चाहिए। बहनों ने हंसा, माता सती को बहुत दुख लगा। पिता दक्ष को प्रणाम करने गई, दक्ष ने अपना पैर खींच लिया। तब सती को बात याद आई, मेरे पति ने मुझे सही मना किया था। यज्ञ मंडप में पधारी तो सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भगवान शिव का जब भाग नहीं दिखाई दिया, सती ने कहा तुम लोगों ने यज्ञ किया, मेरे पति का अनादर किया, तो अब यज्ञ में मैं प्रसाद बांट कर जा रही हूं, प्रसाद ले लो तुम लोग। क्रोध में आ गई, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कहेंगे आओ दाक्षायणी, देखो कौन सा मुंह मैं दिखाऊंगी। क्योंकि दक्ष ने मेरा अपमान तो किया, मेरे पिता का, मेरे पति का सबसे बड़ा अपमान किया। तुरंत माता सती ने यज्ञ मंडप में उत्तर दिशा में आसन लगाया और भगवान सुखदेव कहते हैं सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, समाधि की अग्नि आग लगा दी। माता सती ने आग लगाई। अशकल जोग अगन तन जारा अगन
आज गए जोग, आज गए जोग, आज गए जोग। माता सती ने योग की अग्नि लगाई। योग की अग्नि क्यों लगाई? योग का अर्थ होता है जुड़ना और जोड़ना। योग कहते हैं जो जोड़े, उसी का नाम योग है। माता सती योग की अग्नि में जल रही हैं, लेकिन जलते जलते भी शिव जी के प्रति बहुत प्रेम है। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, हरि सन बर मांगा, बर मांगा, बर मांगा मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। तेहि कारण क्या मांगा? जन्म जन्म, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। माता सती ने कहा इस बार मर रही हूं, लेकिन अगले जन्म में शिव की ही पत्नी बनूं। आजकल माताएं कहती हैं, हे भगवान इस जन्म में आपका मुंह दिखाई दिया, अगले जन्म में आप दिखना मत। ये पहली प्रार्थना करती है। यही कारण हिमगिरी गृह जाई, यही कारण हिमगिरी गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाए। वही माता जब सती जली तो भगवान शिव की पुनः प्राण वल्लभा बनी। एवं भित्वा सते पूर्वम, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, वही सती यज्ञ हिमवतः, हिमवान के यहां मैना की बेटी बनी, जिनका नाम पार्वती। सती के जलने के बाद पूरे विश्व में यह सूचना आग की तरफ फैली, और यह काम किया किसने? भगवान नारद ने। नारम अज्ञानम जति खंडति थी नारद। नारद जी सीधे पहुंचे और सीधे लाइव कर दिए, देखो ये तुम्हारी सती जल गई। सती के जलने की सूचना भगवान शिव को मिली। शिव जी बड़े दुखी हुए। शिव जी ने तुरंत जटा उखाड़ी, रुद्रगणों को आदेशित किया, जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस किया और उस यज्ञ में पधारे हुए जितने ब्राह्मण थे उनको भी दंडित किया। भृगु जी के दाढ़ी मोछ उखाड़ लिए, पूखा जी के दांत तोड़ दिए और भग देवताओं के आंख फोड़ दिए। प्रजापति दक्ष का सिर काट कर, तोड़कर, मरोड़ कर डाल दिए यज्ञ मंडप। क्यों?
क्योंकि चतुराई की गर्दन जब तक नहीं कटेगी तब तक रघुराई की कथा आने वाली नहीं है। जब तक जीवन की चतुराई नहीं जाएगी, जब तक जीवन की बुद्धिमता नहीं जाएगी, जब तक जीवन का क्लेश कलमश कपट नहीं जाएगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए उसको जड़ई से तोड़ करके डाल दिया। सारे देवता गए। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नम बार बार हूँ कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी। आयो शरण तिहारी, आयो
आराधना की। शिव जी खुश हो गए। शिव जी बोले ठीक है। भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति हुई, कतुस्तम भविस्तम हुता सहस्त्रयम इत्यादि मंत्रों से ब्राह्मणों ने स्तुति किया है। शिव जी से लोगों ने कहा महाराज इनके दाढ़ी मोछ उखड़ गए, उनके दांत टूट गए, वो आंख उनकी फूट गई, उनका सिर कट गया, कोई उपाय करो। शिव जी बोले प्रजापति दक्ष का जो सिर कटा है वो बकरे का हो जाए, और जो भृगु जी के दाढ़ी मोछ उखड़ गए हैं अब उसकी कोई सर्जरी नहीं होगी, उसमें अब वो दाढ़ी मोछ थोड़ा सा दूसरे ढंग का लगेगा, बकरे का लगेगा। बोले महाराज पूखा जी के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? बोले पूखा जी को बोल दो आज से चना नहीं चबाएंगे, केवल सत्तू पिएंगे। अब आज से चना चबाने वाला काम बंद, केवल सतुआ पर काम चलाएंगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए। वही माता सती पार्वती बनकर पधारी है। बुद्धि जल गई तो हिमवान की बेटी बनी। तर्क समाप्त हुआ तो अचल श्रद्धा के रूप में प्रकट हुआ। तर्क करना बुद्धि का लक्षण। चतुराई की बेटी तर्क कर रही थी, रघुराई के प्रसंग में जल गई। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के विषय में तर्क करना, भगवान के चरित्र लीला नाम और उनके धाम पर चर्चा करके अगर उसमें कोई तर्क करे, संशय करे, संदेह करे तो उसकी भी गति वही होती है जो माता सती की होती है। पर सती ने वरदान मांग लिया। वही सती तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, 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 जननी